हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा सफ़र शुरू होता है पंजाब के बंटवारे के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ष 1966 पंजाब के इतिहास में एक बड़ा मोड़ लेकर आया। इस वर्ष एक नए राज्य हरियाणा का जन्म हुआ, जिसे पंजाब से अलग करके बनाया गया। यह अलगाव भाषा और संस्कृति के अंतर के कारण था, और यह सालों से चला आ रहा है, जिसे सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों ने बढ़ा दिया। इस उछाल के बीच ब्रिटिश काल में ही बो दिए गए थे, जब ऐसी नीतियाँ पेश की गई जो औपनिवेशिक पहचान को मजबूत करती है। 1947 के बंटवारे ने, जिसने पंजाब को धर्म के आधार पर दो भागों में विभाजित कर दिया था, इन मतभेदों को और बढ़ा दिया। स्वतंत्रता के समय भाषाई राष्ट्रवाद का उदय हुआ और भाषा के आधार पर राज्य की पुनः स्थापना की मांग उठने लगी। अलग हरियाणा राज्य की मांग मुख्य रूप से पंजाब के दक्षिण इलाकों में रहने वाले हिंदी भाषी लोगों ने की थी। वे मुख्य रूप से खुद को पंजाबी भाषी राज्यों में पाते थे। उनकी सांस्कृतिक पहचान को नज़रअंदाज किया गया। इस तरह हरियाणा के निर्माण को राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा गया। इस विभाजन को आकार देने में भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंजाब के अधिकांश भागों में जहाँ पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में बोली जाती थी, वहीं दक्षिण में हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी। भाषा का यह विभाजन सांस्कृतिक और सामाजिक अंतर को दर्शाता है, जो अक्सर संघर्ष का कारण बनता है। उस समय के राजनीतिक परिदृश्य में अलग हरियाणा का मुद्दा उठाने वाले नेता उभरे थे। ये नेता, जो अक्सर हिंदी भाषी समुदायों से आते थे, उनका तर्क था कि पंजाब में पंजाबी सरकार उनके क्षेत्र के विकास और सांस्कृतिक महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ है। उन्होंने एक अलग राज्य की मांग की, जहां उनकी भाषा और संस्कृति का सम्मान और आदर हो। पंजाब के कुछ जनजातियों ने हरियाणा की मांग का विरोध किया, जिससे राज्य की एकता को खतरा पैदा हो गया। हालांकि आंदोलन के पीछे बढ़ती शक्ति और केंद्रीय राजनीतिक जवाबदेही के कारण अंततः राज्य का विभाजन करने का निर्णय लिया गया। पंजाब को विभाजित करने का निर्णय हल्के में नहीं लिया गया था। इससे जटिल राजनीतिक चाल और विचार शामिल थे। इस प्रक्रिया में तंत्रप प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लोगों की भाषा और सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता को समझा। हरियाणा बनाने की व्यवहारिक पर ध्यान देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। शाह आयोग के नाम से मशहूर इस आयोग ने पंजाब के पुनर्निर्माण का सुझाव दिया, जिसके चलते हरियाणा का निर्माण हो गया और कुछ क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित कर दिए गए। 1966 में पंजाब पुनर्निर्माण प्राधिकरण ने इस संभाग को प्रशासनिक स्वरूप दिया। आधारिक तौर पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना हुई। चंडीगढ़ का डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार लीग और डोजियर द्वारा तैयार किया गया था। यह विवाद की रीढ़ बन गया, जिसका नाम केंद्र सरकार ने रखा और पंजाब और हरियाणा को राजधानी बनाया। विभाजन के बाद पंजाब के दोनों राज्यों के रहन सहन, सामाजिक और आर्थिक हालात बहुत खराब हो गए। हरियाणा, जो अपनी स्थानीयता के रूप में कृषि प्रधान राज्य था, उसने औद्योगिक और कृषि विकास की राह पर कदम बढ़ाया। इसने कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। गेहूं और चावल के उत्पादन में भारत के प्रमुख राज्यों में से एक बन गया। पंजाब क्षेत्र उन निर्वाचन क्षेत्रों के नुकसान से जूझ रहा था। इसने विकास में भी अपनी प्रगति देखी। हरित क्रांति, जिसने इस क्षेत्र में अपनी जड़ें जमाई। पंजाब ने कृषि विकास को जारी रखा, जिससे पंजाब राज्य को भारत की दूसरी सीमा के रूप में मजबूत किया। हालांकि विभाजन ने दोनों राज्यों के बीच सामाजिक और आर्थिक असमानताएं भी पैदा की थी। जल वितरण का मुद्दा, जिससे रूप में विशेष रूप से संतुलन यमुना लिंक एसवाइल संघर्ष के मुख्य कारणों में से एक बन गया। विभाजन के कारण लोग व्यवस्थित थे। कुछ मामलों में ऐतिहासिक तनाव एक बार फिर भड़क उठा। विनाश, विरासत और भविष्य। आज़ादी के बाद हरियाणा का निर्माण भारत में भाषा, पहचान और राजनीति के बीच जटिल संबंधों का प्रमाण। इसने उत्तर भारत के राजनीतिक परिदृश्यों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। मील के पत्थर के रूप में चिन्हित भी हो ही गया था कि सीमाओं की पुनर्व्याख्या दोबारा की गई। विभाजन जहां आत्मनिर्णय था, सांस्कृतिक सम्मान की इच्छा से पैदा हुआ था, वहीं इसने अनसुलझे और मुद्दों की विरासत भी छोड़ दी। दोनों राज्य और 100 साल पुराने सहस्त्र अष्टाधावन के लिए आपसी समृद्धि की चुनौती का सामना करते हुए इन कठिनाइयों को पार करना बेकार ही हो गया।
भविष्य को आकार देने में संवाद, सहयोग और समझ बढ़ावा महत्वपूर्ण होगा, जहाँ दोनों राज्य अपने अतीत को स्वीकार करने और अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रखने के लिए परिमाणों को भूल सकें। जी हाँ दोस्तों, तो आज की हमारी यात्रा पंजाब और हरियाणा के बंटवारे के बारे में यहीं पर समाप्त होती है। तो काइंडली अपने वीडियो को लाइक कर लें, अपने वीडियो को शेयर कर लें एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।